अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान बिलाल शेख पाकिस्तान न्यूज़ जंक्शन से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी नाज़रीन, कल आप में से बहुत सारे दोस्तों ने हमारे नवाज़ शरीफ की तकरीर सुनी होगी जो उन्होंने गुजरांवाला में PDM के पहले जलसे में गुजरांवाला में जो हुआ उसमें उन्होंने वीडियो लिंक से जो खिताब किया बरतानिया में बैठ के, वो बहुत से दोस्तों ने आपने तकरीर उनकी सुनी होगी। और वही हुआ जिसका डर था कि इदारों के ख़िलाफ़ एक बार फिर हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है नवाज़ शरीफ की जानिब से। और ये ग़ालिबन उनका शौक़ है, क्योंकि माजी की 3 हुकूमतें, माजी के 3 अदवार में उनकी हुकूमत इसी बुनियाद पर ख़त्म हुई, इसी महज आराई की बुनियाद पे। और ये शौक़ उनका हुकूमत से जाने के बाद भी बरकरार है कि वो बरतानिया में बैठे हैं, ताहम यहाँ अपोजिशन में हैं, ताहम पाकिस्तान के इदारों को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए और उनसे महज आराई का जो उनका शौक़ है वो बरकरार है। कल जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के हर मसले का जो वो ज़िम्मेदार है वो पाक फ़ौज को और जनरल बाजवा को करार दिया, इंतहाई ना सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि इससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान के दुश्मनों को बहुत खुशी हुई है। और नवाज़ शरीफ की तकरीर थी, पाकिस्तान और दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है, तो डेफ़िनेटली नवाज़ शरीफ के बारे में तो सुना भी है कि उनके भारत के लीडर्स से काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो कल भारत के चैनल्स ने, रात को मैं कुछ चैनल्स वॉच कर रहा था, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ खुशियाँ मनाई हैं उन चैनल्स की जानिब से। खातून एंकर को मैं सुन रहा था चैनल, भारत के न्यूज़ चैनल पे, जिस तरीके से उन्होंने ज़िक्र किया गिलगित बल्तिस्तान का, बलूचिस्तान का और सिंध का। उनका ये कहना था कि जी ये 3 महाज तो पाकिस्तान में पहले ही खुले हुए हैं और ये चौथा महाज नवाज़ शरीफ ने खोल दिया है और पूरी कौम पाकिस्तान की इकट्ठी हो गई है और हुकूमत गिरा रही है। इस किस्म के जो है वो फजूल किस्म के जो वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे इंडिया के चैनल्स। और पाकिस्तान के दुश्मनों को डेफिनेटली खुशी होगी, उनके लिए खुशी होनी भी चाहिए पाकिस्तान के दुश्मनों को, क्योंकि जब भी पाकिस्तान के इदारों को डिस्टेबलाइज़ करने की बात हो तो डेफिनेटली पाकिस्तान के दुश्मनों को खुशी होनी चाहिए। और नवाज़ शरीफ साहब ने कई जो है सवालात पूछे बाजवा साहब से। उन्होंने पाकिस्तान की हर जो पाकिस्तान की जो मसला है पाकिस्तान में, महंगाई का, बेरोज़गारी का, गुर्बत का, आटे का, चीनी का, उन्होंने कहा जी बाजवा साहब ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने कहा जी हाँ बाजवा साहब आप बताएँ, एक नाम ले के ख़ुद नवाज़ शरीफ साहब जो है ना, उनकी बेटी मरीम नवाज़ और उनका पूरा जो टब्बर है वो एक सवाल का जवाब नहीं दे सका। कई साल हो चुके हैं, अदालत और मुसल्लमा चीज़ें हैं, अदालत ने प्रूव की हुई हैं सारी, अदालत दरख्वास्त कर चुकी, पाकिस्तान के अवाम पूछ चुके, हुकूमत पूछ चुकी, एक सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया कि बताएं भाई ये दस्तावेज़ात हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझ पर गलत झूठा इल्ज़ाम लगा है। ज़ुबानी कलामी वो अपने ख़िलाफ़ साजिशों का रोना रोते हैं और सवालात का जवाब देने की बात आती है तो बरतानिया में छुप के बैठ गए हैं और सवालों के जवाब हुकूमत से मांगने के बजाय वो मांग रहे हैं उन इदारों से जिनका इन अमूर से ताल्लुक़ ही कोई नहीं, क्योंकि उनका बुनियादी मकसद तो इदारों को डिस्टेबलाइज़ करना है, पाकिस्तान के सिस्टम को डिरेल करना है। जिस तरीके से उन्होंने ना सिर्फ इदारों को के ख़िलाफ़ महाज आराई की कल, बल्कि नाम ले के पाकिस्तान के सियासतदानों के उन्होंने कल की अपनी तकरीर में जहाँ ज़ेब जमालदीनी, महमूद तकज़ई, अहमद नवाज़ जदून, मियाँ इफ्तिखार, साजिद मीर, उन्होंने कहा कि जी आप उठें और मेरे साथ मिल जाएं हुकूमत को गिराने में और सिस्टम को डिरेल करने में। इंतहाई अफसोसनाक बात है। 11 जमातें इसमें शामिल हैं PDM में, 11 में से बेशुमार के नाम तो मुझे याद है ना, आपको याद होंगे। तांगा पार्टियाँ भी शामिल हैं बीच में, 2 या 3 मारूफ पार्टियाँ, उनके हाल भी आपके सामने हैं। एक वो जमात है जिनके जो कायद हैं उन पर 10% का इल्ज़ाम लगा और इल्ज़ाम इतना गलत भी नहीं था। हमें मालूम है इस्लामाबाद में यहाँ बैठे हुए कि यहाँ पर किन ज़मीनों पे यहाँ पर कब्ज़े किए गए, सिंध की ज़मीनों पे कब्ज़े, ढके छुपे बातें नहीं, ये अदालतों में सारी चीज़ें ये मौजूद हैं। सरे महल लिक्विडेट हुआ उस वक्त, पता सरे महल से इनकार करते रहे ये लोग, जब लिक्विडेट हुआ उसके बाद सरे महल, उसके पैसे किसके पास गए, उसके करोड़ों रुपए जो उसे लिक्विडेट होने के बाद मिले वो इन्हीं की क़यादत के पास गए जो पहले इनकार करते थे कि इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। दूसरे बड़े लीडर माशाल्लाह मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। मौलाना फजलुर रहमान की तो छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं, एक आध वो कमेटी की चेयरमैनशिप मांगते हैं, कश्मीर कमेटी के साथ वो कहते हैं एक आध वज़ारत दे दी जाए और अगर हाउसिंग की रजिस्ट्री मिल जाए तो वो ख़ास तौर पे इस पर खुश हो जाते हैं। छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं उनकी और इन ख्वाहिशात की तकमील के लिए वो
हर उस अमल का हिस्सा बन जाते हैं जो उनको इन वजारतों में या उनकी इन ख्वाहिशात की तकमील में अपना किरदार अदा करे, चाहे उसकी कीमत के तौर पे पाकिस्तान का सिस्टम जो है वही डिरेल क्यों ना हो जाए और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ महाज़ाराई ही क्यों ना करनी पड़े, और यही इस दफ़ा हो रहा है। तो कल के जलसे में जो नवाज़ शरीफ साहब ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की, जिस तरह पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ और जो महाज़ारी का सिलसिला शुरू किया है, उससे ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि पाकिस्तान में एक ऐसी जंग छिड़ चुकी है, एक ऐसी कोशिश अफसोसनाक का आगाज़ हो चुका है जो किसी लिहाज से पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान के वक़ार के लिए मुनासिब नहीं है। और पाकिस्तान की आवाम को ये चीज़ें देखनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है। मैं जो ये बात कर रहा हूँ, मैं इसकी कतई तौर पे ये बुनियाद नहीं कि मैं किसी पार्टी की हिमायत कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर अपोजिशन की एहतजाज की बुनियाद जो है वो असल हक़ाइक़ पर हो, ज़मीनी हक़ाइक़ पर हो। आप महंगाई पे एतराज़ कर रहे हैं, आप बेरोज़गारी पे एतराज़ कर रहे हैं, आप आटे की महंगाई पे कर रहे हैं, चीनी नापैद होने पे कर रहे हैं, चीनी महंगाई होने पे कर रहे हैं, मुर्गी सब्ज़ी जो कुछ भी है इन चीज़ों पे कर रहे हैं, तो आवाम शायद आपकी बात सुने। ताहम अगर आपका जो बयानिया है वो इसकी बुनियाद ही ये होगी कि पाकिस्तान के इदारों की तबाही करना और उनके ख़िलाफ़ महाज़राई करना आपका बयानिया है, तो पाकिस्तान की आवाम जो है वो कभी भी आपको जो है पाकिस्तान की तारीख़ बताती है कि पाकिस्तान के अवाम आपको, हम मासूम अवाम है इंतहाई हमारे, वो बेचारे 3-3 बार आपको लेके आए हुकूमत में, और आपने उसके बावजूद क्या दिया यहाँ पर। आपने अकरबा परवरी की, आपने अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीज़ों को 30-30 40-40 कमेटियों का सरबराह बना दिया, आपने वसाइल की, आपने ओहदों की बंतर बांट की, आपके ख़िलाफ़ जो आपकी जो करप्शन है वो उसके सबूत अदालतों में पेश किए गए और अदालत आपसे पूछती रही, आपने एक बार भी अदालत को मुतमईन नहीं किया, आपके पास सही कुछ नहीं मुतमईन करने के लिए। ताहम आप इदारों के ख़िलाफ़ महाज़राई कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपके मफादात को, आपकी ख्वाहिशात की तकमील को जो है वो जो एजेंडा है उसको मदद मिलती है। तो डेफ़िनेटली पाकिस्तान के दुश्मन बहुत खुश हैं कल नवाज़ शरीफ की तकरीर से, और इंडिया में भी जिस तरह मैंने बताया कि चैनल्स जो हैं वो बहुत खुश थे। ताहम मैं एक बात यहाँ ये ज़रूर करूँगा कि इस तमाम सूरत हाल से जो कुछ हो रहा है, कल का जो जलसा था, कल जितने भी उसमें लोग शुरका थे, उसमें से डेफ़िनेटली जो लोग थे वो उस हवाले से चार्ज अप नहीं थे कि जो इश्यूज़ हैं महंगाई बेरोज़गारी के, क्योंकि उनको इस बुनियाद पे इकट्ठा ही नहीं किया गया था। लेकिन मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है और इमरान खान साहब, उनको भी इस तमाम सूरत हाल से बरी ज़ुम्मा इसलिए करार नहीं दिया सकता कि बुनियादी ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब की ही इसमें आयद होती है। इमरान खान साहब पे इसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी आयद होती है, वो इस लिहाज से आयद होती है कि इमरान खान साहब आपको लोगों ने इसी बुनियाद पे मुंतखब किया था कि आप जो माजी में होता रहा वो नहीं होने देंगे। आवाम को आप जो है बेहतर सहूलियात फ़राहम करेंगे, उनकी ज़िंदगी आसान बनाएंगे। ताहम 2 साल हो चुके और अब आवाम की जो ज़िंदगी जो है वो अजीरन इस बुनियाद पे हो चुकी है कि उनको बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो भी लेने के लिए जो है उनके पास वसाइल नहीं है। महंगाई इस कदर अरूज पे जा चुकी है और लोग नवाज़ शरीफ की और जो माजी के जो दूसरे अदवार हैं उनसे मवाजना करते हुए ये कहते हैं कि जो वो अदवार थे उनमें कम से कम कीमतें तो कम थीं। तो इमरान खान साहब, आप अपने घर को पहले ठीक करें, आप आवाम का जो है वो उनकी ज़िंदगी आसान बनाएं। आपको आवाम ने वोट दिया था और आपको आखिरी जो उन्होंने रिज़ॉर्ट समझा था माजी के इन करप्ट लीडरों के ख़िलाफ़, और अगर आप भी नाकाम रहे तो अब यकीन करें पाकिस्तान में लोगों का जमहूरियत पर से एतमाद उठ जाएगा और लोगों का एतमाद उठता जा रहा है। जिस तरीके से वो हालात देखते हैं कि महंगाई है, बेरोज़गारी है,
दो वक्त की रोटी जो है वो हासिल करना एक आम आदमी के लिए मुश्किल हो चुका है। हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो मुलाज़मतों से महरूम किए जा रहे हैं, रोज़गार लोगों का छिन गया है। तो लोगों का जमहूरियत पर से इमरान खान साहब एतमाद उठता जा रहा है। आपको अपने घर को ठीक करना होगा, और आप को लोगों ने इसलिए भी वोट दिया था कि आपने जिन लोगों पे कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, पाकिस्तान की आवाम का जो है उन्होंने कि जमा पूंजी है उनसे महरूम किया है, पाकिस्तान के वसाइल को लूटा है, कि आप उनसे लूटा हुआ माल वापस लेके आएंगे। आप बताएं आपने कितनी नवाज़ शरीफ या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले दूसरे जो लोग हैं उनसे कितना आपने लूटी हुई रकम वापस लेकर आए हैं। आप दूसरे मुल्कों के मॉडल्स की बात करते हैं, आप सऊदी मॉडल को ही ले लेते हैं। आप इसकी बुनियाद बनाते हुए आप इनको उल्टा टांगते और इनसे पाकिस्तान की लूटी हुई रकम कुछ तो वापस लेके आते ताकि पाकिस्तान की आवाम की फलाह बहबूद पे पाकिस्तान के लोगों पर खर्च की जाए। आप का जो एलामिया है इमरान खान साहब, आपकी जो सियासत की बुनियाद है वो भी फ़िलहाल यहीं तक हमें नज़र आती है कि आपने अपोजिशन को पकड़ना है, उनको जेलों में भरना है। ताहम पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनको दो वक्त की रोटी इन अपोजिशन को जेलों में भरने से हासिल नहीं होगी। उसके लिए आपको ठोस इक़दाम करने होंगे, जुर्रतमंदाना फ़ैसले करने होंगे, लूटी हुई दौलत वापस लेके आनी होगी ताकि आप लोगों को ये जो है लोगों को मुतमईन कर सकें कि आपने जो इल्ज़ामात लगाए थे नवाज़ शरीफ पे और दूसरे करप्ट लोगों पे, और जिनके बारे में आप बताते रहे, जिनके बारे में अदालतों ने कहा कि इन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिल इत्तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है, जब तक आप पे लूटी हुई रकम उनसे वापस नहीं लेके आएंगे आप अवाम को कभी मुतमईन नहीं कर सकेंगे कि आपका बयानिया दुरुस्त था। ताहम आपने क्या किया इमरान खान साहब, आपने नवाज़ शरीफ को, आपने पाकिस्तान के एक आवाम आदमी जो है उसको पाकिस्तान के यहाँ के अस्पतालों में इलाज की सहूलत मौजूद नहीं, और आपने एक ऐसा शख्स जिसको अदालतों ने मुजरिम करार दिया है, आपने उसको इलाज के नाम पे, आपको मालूम था कि वो नवाज़ शरीफ वापस नहीं आएगा, और आपने उसको रहम के नाम पे, आपने उसको इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे, ये हमदर्दी आप अपने अवाम से दिखाएं, ये दिखाते तो बहुत अच्छी होती। जो बेचारे गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं, आपने एक ऐसे शख्स के लिए हमदर्दी दिखाई जो पाकिस्तान का मुजरिम और लुटेरा है, और वो साबित कर रहा है कि पाकिस्तान की सालमियत का भी दुश्मन है, इदारों के ख़िलाफ़ महज आराई कर रहा है वो माजी की तरह बरतानी में बैठ के। आपने उसको जाने की इजाज़त दी। इमरान खान साहब, आप भी इस केस में, इस तमाम मामले में उतने ही बड़े मुजरिम हैं जितना नवाज़ शरीफ या कोई और है, और अभी भी वक्त है। आप अगर आपने अपना घर सही ना किया, आपने महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी का ख़ात्मा ना किया, आपने पाकिस्तान के अवाम की लूटी हुई रकम इन लोगों से वापस लेने के लिए जल्द कोई अमली तौर पर ठोस इक़दाम ना किए, तो यकीन करें पाकिस्तान, ये जो हुकूमत है आपकी, या जो सिस्टम डिरेल होगा, ये इस वजह से तो नहीं होगा कि नवाज़ शरीफ, जरदारी या कोई और टोला जो है माजी का जिससे अवाम मुस्तरद कर चुके हैं वो आपके ख़िलाफ़ है। ये इसलिए आपकी हुकूमत और सिस्टम डिरेल होगा कि अवाम को उनका बुनियादी हक़ देने में आप नाकाम होंगे, और ये नाकामी जो है ये नवाज़ शरीफ जरदारी की किसी भी नाकामी से इमरान खान साहब बड़ी नाकामी होगी, क्योंकि आप पे लोगों ने इत्तमाद किया था, और आप पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए जमहूरियत के हवाले से आखिरी उम्मीद थे। आप नाकाम हुए तो पाकिस्तान के लोगों का जमहूरियत पर से इत्तमाद इमरान खान साहब उठ जाएगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अमली इक़दाम करें पाकिस्तान के लोगों के लिए, ताकि किसी साजिशी टोले को, किसी मुल्क दुश्मन टोले को पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ जो है महज आराई की और पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाने की जो है वो जुर्रत ना हो सके। हमारा चैनल देखते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।